जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 7.4 के आगे क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करेंगे। और आज हम इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन 18 से करेंगे, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया था कि इस प्रश्नावली में मुख्यतः 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं, ठीक है। कितने प्रकार के क्वेश्चन हैं? 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और जिसमें से हम लोग तीसरे टाइप्स का क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। और इस प्रकार में आपको बताया था कि प्रतिस्थापन विधि यूज हो सकती है, पूर्ववर्ग विधि यूज कर लेंगे। यानी जो हमने 2 प्रकार पहले पढ़ चुके हैं उन 2 प्रकारों का यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है आपको। तो इसमें अगर प्रकार की बात करें, फिर से आपको एक बार बता देते हैं कि प्रकार क्या है। तो पहला प्रकार था ये कि ax था और यहाँ पे क्या था, तो रूट में या बिना रूट के, ये रूट में हो या बिना रूट के क्या होता था, एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस करके ए स्क्वायर के रूप में आता था। या तो रूट होता था या बिना रूट के होता था, लेकिन ऊपर क्या होता था, सिर्फ ax होता था। दूसरे टाइप में क्या था, तो दूसरे टाइप में क्या था, तो ऊपर क्या आता था, 1 आता था और नीचे क्या होता था, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस रूप में आता था। तीसरा जो टाइप था, टाइप जो चल रहा है अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ऊपर क्या था, तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 मिल जाता था अचर पद, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, अचर पद नहीं मिलता था, मिल भी जाता था, कहीं कहीं नहीं मिलता था, तो हम लोग इस अचर पद बना लेते थे। और यहाँ पे क्या था, अचर पद दिया होता था तो बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पूर्ण वर्ग विधि लगा के हल कर लेते थे। और अब जो हम लोग प्रकार पढ़ रहे हैं वहाँ पे क्या है, ऐसा क्वेश्चन आता है bx प्लस सी या ax प्लस सी, कुछ भी लिख सकते हो। यानी एक x होगा और उसका क्या होगा, तो गुणांक होगा, ठीक है। क्या होगा, गुणांक होगा और प्लस में एक अचर पद होगा, फिर रूट के अंदर होगा, या ज़रूरी नहीं है कि रूट हो, बिना रूट के भी हो सकता है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, आपको ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस सी, यानी ऐसे कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 2 फार्मूले बता चुके हैं, उन फार्मूलों का क्या करना है, आपको यूज करना है। तो आप फार्मूले जो थे प्रतिस्थापन विधि में भी यूज करके बताए थे आपको, आगे के जो लेक्चर हुआ था इससे पहले वाला उसमें भी आपको बताए वो फार्मूले, और उन फार्मूलों को आगे भी यूज हम लोग करना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आशा है कि अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, वैसे तो हम सारे एक पॉइंट आपको बताते हुए चल रहे हैं, लेकिन जब भी अगर थोड़ा भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर इस पॉइंट में दिक्कत है, ठीक है। और हम क्लास ही ऐसी ले रहे हैं एकदम बेसिक से कि जो बच्चा मैथ में थोड़ा भी कमज़ोर होगा तो उसे क्या होगी, चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। अगर उसमें भी थोड़ा भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ax या bx प्लस सी और नीचे क्या है, तो यहाँ पे रूट नहीं दिया है, क्या है, रूट नहीं दिया है। जब रूट नहीं दिया है तो हम लोगों को क्या करना है, तो इसे हल करते समय देखिए क्या करना है आपको। देखिए पहले क्या करना है, सॉल्व लिखना है और सॉल्व लिख के i के बराबर इसे मान लेना है, ठीक है। 5x माइनस 2 और बटे में कितना है, तो 1 प्लस 2x प्लस में 3x स्क्वायर है। तो हमने क्या बोला था कि आपको क्या कर लेना है, इसको आप इसका क्या करिए, अवकलन करिए नीचे वाले को और ऊपर वाले को मैच करिए, क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मिल जाएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको रख लेंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो आपको 2 फार्मूले बताए थे। एक बताए थे क्या हमने, एफ डैश एक्स और एफ एक्स बटे में, तो अगर नीचे वाले का अवकलन करें ऊपर वाला मिल जाता है तो क्या लिखना है, डायरेक्ट लॉग और मोड में एफ एक्स, क्या लिखना है, क्या लिखना है, मोड में एफ एक्स लिखना है, ठीक है। यानी ये नीचे वाला पद यहाँ पे लिख देना है और प्लस सी करके। दूसरा क्या फार्मूला बताए थे हमने कि एफ डैश एक्स हो और रूट में नीचे एफ एक्स दिया हो और रूट वाले का अवकलन करने के बाद ऊपर वाला मिल जाता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 रूट एफ एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 रूट एफ एक्स और प्लस सी। तो ये हम लोग क्या करना है, लिखना है। तो आप लोग क्या करना है, इन दोनों फार्मूले आपको बेसिकली याद होंगे कि नीचे का अवकलन करिए, अगर ऊपर मिल जाता रहा है तो ऐसे करना है। घाते यहाँ पे 1 होनी चाहिए, यहाँ पे घाते अगर आधी है या 1/2 है या रूट में है तब आपको 2 रूट एफ एक्स लिखना है। जब नीचे वाले का अवकलन करो ऊपर वाला मिल जाता है तब, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को मिलाते हैं और हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्या मान लो कि पावर यहाँ पे कितना है, तो 1 है, कितना है, पावर 1 है। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, dx लिख लेते हैं।
और हल करना इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो रूट नहीं है, तो ये फार्मूला तो यहाँ पे लगेगा नहीं, लगेगा फार्मूला ये है। जब वो फार्मूला लगेगा तो आप फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाने के लिए पहले इसका अवकलन करिए और मैच करिए कि मिल रहा है, तो नीचे वाले का अवकलन करिए। क्या करिए आप, नीचे वाले का डायरेक्ट अवकलन करिए। डी बटा में डी एक्स 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस 2x तो 2 होगा, x का अवकलन 1 होता है, और प्लस में इसका जब आप अवकलन करोगे तो क्या दे देगा, 6x देगा। यानी कुल मिला जुला के हमको क्या मिल रहा है, तो 2 प्लस में 6x मिल रहा है। और या क्या हम इसे 2 प्लस 6x लिख सकते हैं या 6x प्लस 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, पॉजिटिव है, प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर हमको 6x और प्लस 2 बनाना है। तो अपने माइंड में सबसे पहले आप क्या बनाओ, पहले चर जो है ना उसको मैच कराओ। यहाँ पे 6, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो इस 5 को 6 बनाओ। तो कैसे बनाना है आइए आपको बताते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 6x को मैच कराएंगे यहाँ पे। तो मैच कराने के लिए देखिए 5x और -2, और क्या कर लेते हैं यहाँ पे, अगर हम 6/5 से गुणा कर दें, 6/5 से गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा और 6 यहाँ पे आ जाएगा ना। जब 6/5 से यहाँ गुणा कर रहे हैं तो 5/6 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। जैसे चीज़ें बाहर आए तो कट के क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। और क्या करिए, नीचे जो चीज़ है उसको ऐसे लिख दीजिए, एडिटिज 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर और dx। अब क्या कर सकते हैं, देखिए ये क्या हो गया, कट जाएगा, और इसका अंदर गुणा करेंगे तो 5/6, और इसका अंदर गुणा करेंगे तो 6x, और माइनस में जब इसका अंदर इसके साथ गुणा करेंगे, देखिए जब इसके साथ गुणा करेंगे तो 5 से 5 कटेगा और गुणा हो जाएगा 6 का, तो 6x हो गया। लेकिन इसका जब इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो 12/5 हो जाएगा ना, -12/5। और बटा में अब हम क्या कर लेते हैं इसको, कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो क्या इससे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1, और क्या कर लेते हैं हम dx यहाँ पे देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोला है कि हमको 2 प्लस 6x बनाना है। अभी क्या बनाया है, 6x बना है, 2 नहीं बना है। अगर 2 बन जाता तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करके इसका अवकलन डायरेक्ट कर देते हैं। तो इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आगे देखिए। आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग क्या करना है, 6x है तो हम यहाँ पे 2 लगाना है, तो अपने मन से +2 जोड़ते हैं और -2 घटा देते हैं। एक बार 2 जोड़ दो, एक बार 2 घटा दो, तभी मैच कर जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 5/6 और समाकलन 6x प्लस 2, क्या है 6x प्लस 2 ना, या 2 प्लस 6x लिखो, बात एक ही है ना। तो 6 प्लस 2 और क्या है, -12/5 है, -12/5, और यहाँ +2 किए हैं तो अब क्या कर दें, -2 कर दें। ये समझ में आ रही है। हमने क्या किया है, इसके बाहर -2 और +2 जोड़ा है, +2 जोड़ा है और -2 हटाया है, तो +2 को इसके साथ रख दिए हैं और -2 को इसके साथ रख दिए हैं। क्लियर है ना। अब क्या कर लेना है, इसको एक साथ हल करेंगे और इसको एक साथ। तो इसके नीचे कितना है, तो रूट तो है नहीं, क्या है 3x स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस में 1 और dx। अब क्या कर लेना है, इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए ये एक पद बन गया और ये दूसरा पद बन गया, तो एक बार इसको दे देंगे और एक बार इसको दे देंगे। जब आप इसको दोगे तो क्या लिख सकते हैं, 6x प्लस 2 और बटा में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पर रूट वगैरह नहीं है ना। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग चीज़ों को, ठीक है, कि रूट तो नहीं है, तो यहाँ पे रूट नहीं है, सही है, ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या कर लें कि यहाँ पे क्या करिए, -12/5 और -2 है, इसको आपस में हल करिए। यहाँ 5 का यहाँ 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 और 12 कितना हो जाएगा, -22/5
5 हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी क्या कर लेते हैं हम लोग, -22/5 हो गया ना। तो आप क्या कर लो, एक बार इसको माइनस को बाहर ले लेते हैं और 22/5 के नीचे क्या लिख देते हैं हम लोग, 3x² + 2x + 1। यहाँ भी dx दीजिए और एक बार यहाँ भी dx दे दीजिए और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, इसका अवकलन करने के बाद ये मिल जा रहा है तो हम लोग सूत्र डायरेक्ट लिखेंगे और इसका यूज कर लेंगे। तो सूत्र लिख दीजिए यहाँ पे। सूत्र कौन सा यूज करना है, तो f' और समाकलन किसका, तो fx का dx के सापेक्ष करेंगे तो क्या मिलता है, log, और मॉड में क्या मिलता है, x मिलता है +80। तो इस सूत्र के माध्यम से इसका तो समाकलन हो जाएगा लेकिन इसका नहीं होगा, इसका अलग से फिर आपको करना पड़ेगा। तो इसको करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5/6, क्योंकि जिसका इसका अवकलन करने के बाद ये मिल जा रहा है ना, पहले हम लोग करके पहले ही इसको देख लिए यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे क्या, तो आप क्या कर लो, लिख देते हैं क्या, log 5/6 log, और क्या है मॉड, मॉड के अंदर x नहीं क्या होता है, fx होता है, क्या होता है, fx, सॉरी, ठीक है, fx होता है नीचे वाला। तो यहाँ पर नीचे क्या है, तो 3x² + 2 + 1 मॉड बंद। तो 5/6 इसको दे दिए तो 5/6 इसे भी देना है। तब हम क्या कर ले रहे हैं कि -22/5 को भी बाहर ले रहे हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा और 5/6 का यहाँ गुणा कर देते हैं। तो 5/6 गुणे 22/5 और समाकलन के अंदर क्या हो जाएगा, अब 1/3x² + 2x + 1 और यहाँ पे dx। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, इसका तो समाकलन हो गया इतने को, तो इतने को हम क्या मान ले रहे हैं, अब a मान ले रहे हैं, क्योंकि अब बार बार हल करने से इसको कोई फ़ायदा नहीं है लिखने से। एक बार a मान लो, जैसे आंसर लास्ट में आएगा तो वहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख देंगे। और अब हमको ये एक क्वेश्चन बन गया, जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे ना पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, तो ये उस प्रकार का क्वेश्चन बन गया। इसे फिर हम लोग हल करेंगे अब। तो इसको क्या कर लो, a मान लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस, और 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, 5 से 5 क्या हो गया, कट गया। और जैसे ही कट गया तो यहाँ पे 22/6 बचेगा, इसको भी कटा दो तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 से इसको कटाओ तो 11 बराबर में कट जाएगा, तो 11/3 बच गया ना, तो -11/3, और समाकलन क्या है 1, और 3x² + 2x + 1 है। तो हमने बोला था कि x का गुणांक कितना होना चाहिए, तो x का गुणांक 1 होना चाहिए। पहला स्टेप ये बताया था ना पूर्ण वर्ग विधि में कि x का गुणांक 1 बनाओ और उसके बाद हल करना स्टार्ट करो। तो x² का गुणांक 1 बनाने के लिए 3 इसमें से बाहर ले लो। जैसे ही बाहर 3 लेंगे तो यहाँ पर 3 गुणा हो जाएगा ना, और यहाँ से क्या बच जाएगा, x² बचेगा। लेकिन 2x के पास 3 नहीं था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से भाग देंगे। +1 के बाद भी पास भी 3 नहीं था तो इसे भी 3 से भाग दे दो और क्या कर दो dx। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही 3 यहाँ कॉमन है, 3 को अंदर दोगे तो यहाँ पर 3 बन जाएगा, ये 3 कट जाएगा, ये भी 3 कट जाएगा, हो गया। और आपको क्या कर लेना है, ये जो क्वेश्चन है इसको याद, अभी आपको याद रखना है। हम क्या कर रहे हैं, इसका आगे यूज कर रहे हैं कि इसका यूज अगर आगे हो तो हम लोग रख लेंगे। तो इसको और हल करते हैं तो a माइनस में 11 में कितना हो जाएगा 9, और पूर्ण वर्ग विधि बनाएंगे। तो क्या बोले थे कि x का गुणांक यानी 2/3 है ना, तो 2/3 में क्या करो, 2 से भाग लगाओ। 2/3 में क्या करो, 2 से भाग लगाओगे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, यहीं पा जाएगा ना, तो 2 से भाग लगाओ यानी 3 के साथ गुणा है, तो 2 से 2 कटा बचेगा 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए क्योंकि हमने इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे। तो 1/x² और प्लस में 2x + 3, और हमने बोला था कि जब यहाँ प्लस आ जाए ना, यहाँ पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव वाला देना है, तो आप पॉजिटिव वाला यहाँ पर लिख दो 1/3 का वर्ग और माइनस में 1/3 का वर्ग, और कितना है तो 1/3 प्लस में है और dx। जब इसे और हल करेंगे तो a - 11/9 और क्या लिख सकते हैं,
इतने के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसे a मानेंगे, इसे b मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 बटा में a का मतलब क्या है, x है, और b का प्लस है यहाँ पे तो प्लस रहेगा ना, और यहाँ पे b की जगह पे 1/3 का कितना, होल स्क्वायर, और -1/3 का करेंगे तो -3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और प्लस में 1/3। इसको आपस में हम लोग हल कर लेंगे। जैसे इसको आपस में हल करेंगे तो कितना बन जाएगा, क्या करते हैं हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो हमारी क्वेश्चन था, यहाँ से हम इसके यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हम इसको इरेज कर रहे हैं। इस मान को हमको नहीं इरेज करना है क्योंकि हमको इसके बराबर a माने हैं, तो फिर जैसे ही हम लोग आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तो वहाँ a की जगह पे इतना लिखना पड़ेगा, तो इसलिए इसे इरेज नहीं कर रहे हैं। देखिए अब क्या कर लेना है, अब हम लोग क्या कर लेना है, यहाँ पर dx लिख दीजिए, और इसको a माइनस में 11/9 और समाकलन में x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस, इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना, देखिए यहाँ पे इसको हल करके बता देते हैं और डायरेक्ट लिखते हैं, 1/9 और प्लस में 1/3 है, तो जब इसे हल करेंगे तो एलसीएम 9 हो जाएगा ना, और जब एलसीएम यहाँ पर 9 होगा तो 3 से इसमें भाग देते हैं, तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर तो 1 होगा माइनस में, और प्लस में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, और बचेगा कितना, इसको हल करने पे 2/9 बचेगा। तो इतने के जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग, इतने के जगह पे हमको लिखना होगा क्या, प्लस में 2/9 लिखना होगा। क्या लिखना होगा, प्लस में 2/9 लिखना होगा। तो लिखते हैं 1 x प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस में 2/9। ठीक है, और dx, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट में बनाना है क्योंकि यहाँ पर सूत्र क्या होता है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में से बनाना है। तो ये तो स्क्वायर में है लेकिन इसको स्क्वायर में बनाना है, तो बना लेंगे a माइनस 11/9 और 1 में कितना हो जाएगा, x प्लस 1/3 का वर्ग, और प्लस में √2 है ना, तो इसको रूट बना लो, √2/3 का स्क्वायर और dx। अब क्या कर लो, यहाँ पे इसके बराबर सूत्र लिख दो। सूत्र क्या होता है, आपको सूत्र पता है, देखिए सूत्र क्या होता है कि 1 में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जब हो dx, तब सूत्र क्या लगता है कि सूत्र लगता है 1/2a। एक मिनट, ये प्लस में है ना, तो जब प्लस में रहता है तो सूत्र क्या होता है, 1/a और tan इनवर्स x/a। याद रखना है सूत्र को। अगर सूत्र आपको नहीं याद है तो आपको तरीके आते हुए भी आप सूत्र नहीं याद है तो आंसर गलत लिख दोगे। ठीक है, तो सूत्र बहुत अहम भूमिका निभाता है, और सूत्र कैसे याद रखना है, तो सूत्र को आपको जितना अधिक से अधिक प्रयास करेंगे तभी आपको चीज़ें ये हो पाएंगी। ठीक है, और टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी। कब कैसे होगी, प्रैक्टिस से होगी। प्रैक्टिस आप करते रहिए, बाकी चीज़ें हो जाएंगी। तो हम इसको अभी इरेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी हमको क्या है, आवश्यकता है इसका, तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से इरेज करते हुए आ रहे हैं। ऊपर से क्या कर दें, इरेज कर दें, क्योंकि अब इसकी भी आवश्यकता हमको लगभग नहीं होगी, या हम क्या कर रहे हैं, इसको ही इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। माइनस में a हो गया, माइनस में 11/9 और 11/9, और इसके जगह पे हम लोग सूत्र का अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/a ना, 1/a के जगह का मतलब क्या हो गया, √2/3, तो √2/3 और tan इनवर्स x के जगह कितना लिखना है, तो x प्लस 1/3 और बटा में कितना लिखना है, तो √2/3। तो जब ये √3 है बटा में ना, तो ये √3 से इस √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो काट देना है उसको। और यहाँ पे फिर हम लिखते हैं a माइनस, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा,
ये 3 ऊपर चला जाएगा, क्या होगा 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 11/9 गुणे 3/√2, और इस 3 से इसको कितने बार में काट देगा, 3 बार में काट दिया। यहाँ पे क्या हो गया 10 इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x+1, और बटा में कितना हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा √2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, a का मान यहाँ पर रख देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। a का मान कितना है, तो 5/6, और log क्या है मोड में 3x² + 2 + 1। हो सके तो आपका आंसर ऐसा दिया हो 1 + 2x + 3x। ठीक है, यहाँ पे x छूट गया है, 2x था ना, आंसर में क्या था 2x, क्वेश्चन में 2x था, तो 2x और +1 मोड बंद। और क्या करना है माइनस में, इसको हल करिए तो कितना है 11/11 में 3√2 और 10 इनवर्स x+1 और बटा में √2, और प्लस में क्या कर लेना है आपको c समाकलन नियतांक क्या कर लेना है, जोड़ देना है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग आंसर शीट को चेक करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 18 है, और थोड़ा भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो 7.4 का है ना 18 नंबर। ठीक है, -11। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या हो गया था, तो x छूट गया था, तो हमने फिर से लिख दिया है। ठीक है, आपको जब आप क्वेश्चन को जितना अधिक से अधिक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो चीज़ें उतनी ही क्या हो जाएंगी और सही होती जाएंगी। तो इसको बंद मिटा रहे हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 19 देखिए, 6x प्लस में 7 और बटा में क्या है, रूट के अंदर कितना है x -5, और दूसरे में दिया है x -4, और ये दिया है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप सभी को पता है कि हम किस बुक को प्रेफर करते हैं, तो इस बुक को हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपकी NCERT। और हम लोग चलते हैं, इस क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने बोला था क्या, सबसे पहले हल लिखना है और i के बराबर इसे मान लेना है। ठीक है, और इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो इधर गुणा करके दिखाते हैं कि इसका इसके साथ गुणा करोगे तो x² और फिर इस x का 4 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा ना। फिर इस -5 से करोगे तो -5x, और कितना हो जाएगा, प्लस में 20 हो जाएगा ना। फिर इनको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिख रहे हैं डायरेक्ट कितना x² और माइनस में 9x और प्लस में 20, और यहाँ पे dx। अब क्या कर लेना है, आपको क्या बताया था, जब यहाँ रूट दिख जाए या पावर 1 दिख जाए और ऊपर 2 पद दिख जाए, एक चर और एक अचर, तब आप क्या करना है, इनका अवकलन करके ऊपर वाले को मैच कराना है। तो देखिए, इसका अवकलन करने के बाद ये मैच मिल रहा है, तो हम इसका अवकलन यहाँ पर कर देते हैं, d बटा में dx किसका, x² माइनस में 9x + 20, क्या करेंगे, इसका मिल जाएगा 2x और इसका मिल जाएगा माइनस में 9, और इस 20 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना है, 6x है, हमको बनाना है कितना, 2x, इसको पहले बनाना है। इसको छोड़िए अभी, पहले इसको बनाओ। 6x को क्या कर लें कि क्या बन जाए, 2x बन जाए। तो देखिए कैसे बनाते हैं, i के बराबर आपको क्या कर लेना है, यहाँ से यदि हम 3 कॉमन कर लें, कितना, 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, तो 2x बचेगा, और प्लस में 7 बटा कितना कर लें, 3 ना, 7/3। तो यहाँ से दोनों में से क्या किए हैं, 3 कॉमन किए हैं। जैसे अंदर गुणा करोगे 6x बन जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, और बचेगा कितना, 7 बच जाएगा। और बटा में रूट के अंदर ये आपकी संख्याएं क्या है, x² माइनस 9x + 20 और dx। अब क्या कर लेते हैं, 3 को बाहर कर लेते हैं, लेकिन अभी देखिए 2x तो मैच कर गया, लेकिन -9 भी है हमारा, हमको यहाँ मैच कराना है। तो क्या करो, -9
2 इसे और +9, एक बार 9 जोड़ दो, एक बार 9 घटा दो अपने तरफ से। तो 3 को बाहर कर लेते हैं, तो 3 को बाहर करोगे तो यहाँ बचेगा 2x, और क्या बोल रहे हैं 9 घटाना है ना, तो इसे 9 देते हैं, -9 देते हैं, और प्लस में 7/3 को क्या करते हैं +9 दे देते हैं, और नीचे क्या है तो नीचे ये इसको लिख देते हैं, ठीक है, x² -9x और प्लस में 20, ये जो चीज़ें हैं ना इसी को लिखे हैं नीचे, ठीक है। और क्या कर लेते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। आगे क्या कर लेना है वो आपको कि 2 पद बन गया ना, एक पद ये बना है, एक पद ये बना है, एक बार इसको देंगे, एक बार इसको देंगे, और यहाँ पे क्या है तो dx है, ठीक है। तो इससे पहले जोड़ लो, इसको जोड़ेंगे ना, तो इसका क्या है हर कितना है 1 है, तो इसका डायरेक्ट यहाँ गुणा करो, 9 3 27, और 27 से 7 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा ना, 27 और 7 कितना हो जाएगा 34/3, तो इसकी जगह पर 34/3 लिखिए, और यहाँ पे 2x माइनस 9 लिखिए। तो 3 को बाहर ले लेते हैं, 3 को बाहर ही है, तो 2x माइनस 9, और इसको बटा में कितना दे देते हैं, ये रूट वाला सारा दे देते हैं इसे, तो रूट वाला दीजिए इसे, x² -9x और प्लस में 20 dx, और देखिए ये दूसरा पद ये बना है ना, तो प्लस करके यहाँ पर लिखिए, प्लस कितना 7/3 + 9 को जोड़े हैं तो 9 3 27, और 27 से 3 कितना 30 और 4 34, 34/3, तो 34/3, और समाकलन में क्या है तो ये रूट वाला इसको लिख देना है, x² -9x प्लस में 20 और dx, ब्रैकेट बंद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 3 है, इसका अवकलन करने के बाद ये मिल जा रहा है, तो हम लोग क्या लगाना है, डायरेक्ट सूत्र का यूज कर लेना है, तो सूत्र का यूज करिए। सूत्र क्या है तो f' बटा में fx = log mod x और प्लस में c, यानी नीचे वाले का अवकलन करो, ऊपर वाला मिल जाता है। तो अभी करके दिखाए हम लोग ना, यहाँ पे दिखाए हम लोग, हमने ना आपको अवकलन करने पे मिल रहा है ना, तो इसको अवकलन करके ये मिल जाएगा, डायरेक्ट क्या कर लेंगे लॉग में रख देंगे। तो रखिए लॉग, और मोड x के अंदर कितना रखना है तो नीचे वाला रखते हैं, यहाँ पे fx होगा, क्या होगा fx होगा नीचे वाला, तो fx कितना है, लेकिन ये जो फार्मूला हमने लगाया है अभी, ये फार्मूला कब है, जब पावर यहाँ पे 1 रहेगा तब, और यहाँ पे क्या है पावर रूट में है 1/2 है, तो यहाँ पे रूट लगेगा, जब यहाँ रूट लगेगा तो ये फार्मूला भी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2√fx हो जाएगा, और प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे 2√fx, तो fx के जगह पे कितना, ये नीचे वाला पद हमको लिखना है रूट के अंदर, और इससे पहले क्या है तो 3 भी है अभी, ठीक है। तो 2√fx से आप लिख दीजिए x² -9x प्लस में 20, और प्लस में इसका तो समाकलन हो गया, अब इसका समाकलन करना है, तो हम क्या करते हैं 34 को बाहर ले लेते हैं, और 1/, में क्या लगाते हैं x² -9x प्लस में 20 और dx, इसका अंदर गुणा कर दीजिए, इसको भी देना है ना 3, तो इसको गुणा करिए 6, और रूट में x² -9x प्लस में 20 और प्लस 34, और यहाँ क्या लगा दीजिए पूर्ण वर्ग विधि लगाइए, 1/, में यहाँ 1 का गुणांक x² का गुणांक 1 है, तो हमको गुणांक 1 बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, पहले से ऑलरेडी है। तब क्या करना है 9 में 2 से भाग देना है, x के गुणांक में क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है पूर्ण वर्ग विधि कैसे कर रहे हैं, तो इससे पीछे जो क्लास थी उसमें हम लोग क्या किए थे, इससे पहले वाले लेक्चर में 2 लेक्चर पहले, 1 लेक्चर और पहले हमने पूर्ण वर्ग विधि पे सवाल कराया था, ठीक है। तो वो सारे के क्वेश्चन पूर्ण वर्ग विधि से है, तो वहाँ आप समझ जाओगे कैसे ये कर रहे हैं। तो आपको ट्रिक भी बताए थे, सारे स्टेटमेंट लिखवाए थे स्टेप वाइज स्टेप, तो वहाँ आप जाके देख लीजिए, आपको 100% है कि समझ में आ जाएगा।
तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और रूट है ना -9x और प्लस में क्या बोले इसके आधा करो, तो 9 के आधा का मतलब 2 से भाग देंगे तो 9/2। तो एक बार जोड़ दीजिए, और जोड़ेंगे कब, जब यहाँ प्लस है ना तो प्लस वाला देंगे, अगर माइनस यहाँ पर आता तो माइनस वाला इसके पास में देते हैं। तो 9/2 का क्या करिए, वर्ग करके जोड़िए, और माइनस में 9/2 का वर्ग करके घटाइए, और प्लस में क्या है 20 है। चीज़ें दिख रही हैं आपको ना, विजिबल हैं कि उसको मिटा दें हम। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, हम क्या कर रहे हैं, इसकी तो अब आवश्यकता लगभग नहीं है, तो हम यहाँ इरेज कर रहे हैं और उसको यहाँ पे लिख देते हैं। शायद आपको ना दिख रहा हो, तो हम इसे क्या मान लेते हैं, अब ए मान लेते हैं, इस वाले को ए मान लो। जैसे ही आप एक का समाकलन कर लो ना, दूसरे का समाकलन ना हुआ हो तो इसे ए मान लो, और इसको हम फिर से करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये अगर दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9/2 का स्क्वायर, और माइनस में 9 एक बार जोड़े हैं, एक बार घटा दिए हैं, और प्लस में 20 था तो 20 वहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। तो हमने क्या किया, अब इसे ए मान लिया, तो ए और प्लस में 34 समाकलन के अंदर क्या है, तो रूट में ये वहाँ पे जो है उसको हम एक बार और लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 9/2 का स्क्वायर और माइनस 9/2 का जोड़े हैं, एक बार घटा दिए हैं, और प्लस में 20। ठीक है, और यहाँ पे क्या है dx है, और यहाँ पे भी dx। तो हमने ये लाइन पूरी यहाँ पे लिख दी है। अब क्या करना है, ये a है प्लस 34 है, और क्या कर लेना है, इसको 2 भागों में विभाजित कर लेंगे। तो इतने के बराबर लिखना है क्या, इसे a मानना है, इसे b मानना है, और लिखना है यहाँ जब माइनस रहता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, जब यहाँ प्लस रहता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो क्या हो जाएगा, ये a है और ये क्या है b है, तो x और माइनस में 9/2 का क्या कर लें, वर्ग कर लेते हैं, वर्ग कर लेना, 9/2 क्या कर लें, वर्ग कर लेते हैं। ठीक, और इतने की जब इतना हम लोग लिख दिए, अब क्या कर लेना है, इसको हल कर लेंगे। तो माइनस में 9 का वर्ग करेंगे तो 81 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 81 में 4 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, ये 20। अब इसको हम लोग आपस में हल कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 20 चौके 80 क्या हो जाएगा, 20 चौके 80, 80 और 81 में से 80 जाएगा तो माइनस में 1/4 बच जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, माइनस में 1/4। तो इसके आगे हम ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए थोड़े क्वेश्चन ये क्या हैं, बड़े बड़े हैं। ठीक है, लेकिन आपका नंबर भी तो ये ज़्यादा ही देंगे, जब क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो नंबर भी बड़ा ही मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्नावली से इस तरह से क्वेश्चन आपको एक पेपर में अवश्य मिलेगा, इम्पोर्टेंट है। तो इसको क्या करें, देखिए यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं इसे a प्लस में 34, और समाकलन के अंदर एक बार इसको लिखेंगे, और इसको हल करने में कितना मिलेगा, 20 चौके 80 और 81 में से 80 जाएगा तो बचेगा 1/4। तो लिख लेते हैं 1/x माइनस 9/2 का क्या है, होल स्क्वायर है ना, और माइनस में क्या हो जाएगा 1/4, और 1/4 आएगा तो 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का वर्ग, ये तो हमको लिखना है ना। और रूट है तो रूट हम लोग लगा देंगे, रूट है ना तो रूट भी हम लोग साथ ही साथ लगा देंगे, यहाँ पे भी रूट लगा देना है। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, अब देखिए सूत्र यहाँ पे लिख देना है आपको कि कौन से सूत्र से हल करना है। जब सूत्र लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सूत्र होता है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र कि log mod x प्लस में रूट में x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, ये सूत्र होता है। और इसको भी इरेज कर देते हैं, और इसको इरेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता है एक जवाब, इसको लिखना है हमको।
तो ए के जगह पे हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी मत लिखिए, एक स्टेप के बाद लिखिए, ए प्लस में 34 और लॉग मोड एक्स के जगह पे ये पूरा स्टेप उठा के लिखिए, एक्स माइनस में 9/2 और प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर के जगह पे आपको क्या लिखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जगह पे आप क्या कर लो, आप ये डाटा दोनों उठा के रख सकते हो, या आपको क्या कर लेना है, हमने क्या किया था, इसको उठाया था ना, तो आप इसको आप डायरेक्ट वहाँ पे लिख दो, ठीक है, या तो इसको उठा के लिख दो जो क्वेश्चन में दिया है, उसको वहाँ पे उठा के डायरेक्ट लिख दो। नहीं तो जब आप इसको रखोगे ना, इसको रखोगे ना इसके अंदर, तो फिर इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और फिर मिलेगा उतना ही। तो डायरेक्ट आप जैसे रूट का है ना, तो ये क्वेश्चन का दिया हुआ ही वहाँ पे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर और माइनस 9x और प्लस में 20, क्योंकि जैसे इसको हल करेंगे आप ना, तो क्या मिल जाएगा, यही मिलेगा, क्योंकि हमने इसी को तो बनाया है पूर्ण वर्ग विधि से, तो यही प्राप्त होगा। और ये तो हो गया इसका भी समाकलन। लेकिन देखिए x माइनस 9/2 यहाँ पे, इसका जब फिर से आप करोगे ना अवकलन नीचे, तो क्या मिलेगा, सिर्फ 1 ही मिल जाएगा। तो नीचे आप इसका दोबारा अवकलन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ए के जगह पे ए का मान रख देते हैं और आपका आंसर शीट मिलाते हैं, और इधर वाली चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, अब इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर लो, यहाँ से स्टेप यहाँ ले लो ऐसे ही, ठीक है, या रुक जाओ, क्या है 6x स्क्वायर, इसको यहाँ कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं। ए के जवाब कितना लिखना है, 6 रूट में x स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20 और प्लस में क्या है ये 34 लॉग, इसका काम अब हमारा हो गया, ठीक है। लॉग मोड में x, या इसे ऐसे भी दे सकता है 2x माइनस 9/2, इसको ऐसे भी हल करके दे सकता है। तो आपको आंसर शीट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। रूट में x स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20 और मोड बंद, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और प्लस में c करके ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आंसर शीट को मैच कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, तो ये आपका आंसर शीट ऐसा ही दे रहा है बिल्कुल, और आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर पहले वाले का समाकलन हो जा रहा है एक का, तो पहले वाले को a मान लो और दूसरे वाले का आप समाकलन करते हुए चल जाओ, और जैसे ही समाकलन दूसरे वाले का हो जाए तो a का मान जो माने है वो यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन 21 और 22, 23 ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को क्या करना है, आप लोग करते रहना है, और हम लोग क्या करेंगे आगे के वीडियो में और जितने क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े हैं और समय भी ज़्यादा काफ़ी लग जा रहे हैं। तो आप लोग क्या करना है, इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करना है, जिससे कि बोर ना हो जाओ, एक ही दिन में पढ़ा दें बोर होने लगोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितना हो उतना से ज़्यादा मेहनत करना है। और जाते जाते आपको कुछ सुनाते चलते हैं कि कहते हैं ना कि थोड़ा सा थका हूँ, ज़िंदगी से कहना है, अपनी लाइफ से कहना है, खुद से कहना है कि थोड़ा सा थका हूँ मगर रुका नहीं हूँ, थोड़ा सा थका हूँ मगर रुका नहीं हूँ, ये ज़िंदगी तेरे हालातों के आगे, ये ज़िंदगी तेरे हालातों के आगे अभी झुका नहीं हूँ, ठीक है। क्या है कि थोड़ा सा थका हूँ मगर रुका नहीं हूँ, ये ज़िंदगी देख तेरे हालातों के आगे अभी झुका नहीं हूँ। तो ऐसे ही ज़िंदगी कैसे भी गिरा दे, आपको क्या है, झुकना नहीं है, ठीक है, चलते रहना है। तो आज के लिए धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का।